हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। आज मैं उन्हीं छठे स्वरूप कात्यायनी की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है इनकी पूजा करने से। और इनकी आराधना करने से जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज छठा दिन है। छठे दिन की पूजा करने से मनुष्य को अपने सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार माँ कात्यायनी देवी दुर्गा का ही छठा स्वरूप है। कहा जाता है कि देवताओं ने अपनी ऊर्जा निकालकर कात्यायनी ऋषि के आश्रम में इकट्ठा किया और कात्यायन ऋषि ने उस शक्ति पुंजी को एक देवी का स्वरूप दिया और जो देवी पार्वती के द्वारा दिए गए शेर में विराजमान थी। दोस्तों, कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध महर्षि थे जिनका नाम कात्यायन था। उन्होंने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए कई हजार वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। ये बहुत ही गुणवती थी। इनका प्रमुख गुण खोज करना था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्व स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण माँ कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माँ कात्यायनी का मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी कात्यायनी नमः। और देवी कात्यायनी की स्तुति करेंगे हम। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दोस्तों, इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में भी कात्यायनी माँ का महत्व सर्वाधिक हो जाता है, क्योंकि इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन शेर है। माता कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से रोग, शोक और भय का नष्ट हो जाता है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तजनों में शक्ति का संचार होने लग जाता है। माँ कात्यायनी की कृपा से अपने दुश्मनों का संहार करने में सक्षम हो पाते हैं। इनकी पूजा करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से लड़कियों को विवाह योग्य बनाते हैं और उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी की पूजा प्रदोष काल यानी गोधूली वेला में करना श्रेष्ठ माना गया है। शैलपुत्री सहित अन्य देवियों की तरह इनकी भी पूजा की जाती है। इनकी पूजा में शहद का प्रयोग किया, क्योंकि माँ को शहद बहुत पसंद है। शहद युक्त पान का भी भोग देवी कात्यायनी को लगाया जा सकता है। दोस्तों, देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के
माया रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था।